हेलो। हाँ, आवाज़ आ रही है। ओके, चलो तो आगे बढ़ें। देखो ये अभी हम लोग ये एक्सरसाइज 6.1 का स्टैंडर्ड नाइन्थ का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर है क्लास 9 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं, राइट। देखो क्वेश्चन है, इन गिवन 6.14, ये जो फिगर है 6.14, lines xy and mn intersect at O. xy and mn intersect at O. If angle POY is equal to 90 degree, POY is equal to 90 degree and A is to B is equal to 2 is to 3, A और B का रेशियो दिया हुआ है 2 is to 3, then find C। तो हमें क्या फाइंड करना है? C फाइंड करना है। ओके, चलो इसका पहले तो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं कि C का वैल्यू क्या होगा। ओके, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें एक ऐसा एक्स वाई लाइन दिया हुआ है, फिर एक एम एन, राइट, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है जिस पॉइंट पे, ये पॉइंट ओ है। अच्छा, फिर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर है ना, यहाँ पे ऐसा एक लाइन आ रहा है, ठीक है, इसको नेमिंग कर देना है इधर पी। ओके, अभी यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, मतलब 90 डिग्री, मतलब ये परपेंडिकुलर हुआ। ठीक है, यहाँ पे ए है, ये बी है और ये सी है। चलो ये फिगर तो कंप्लीट हो गया। अब देखो गिवन क्या है। तो गिवन है एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री। ये पी ओ वाई ये जो है, ये ऐसा साइन का मतलब 90 समझना। तो पी ओ वाई ये 90 डिग्री है, और क्या है, एंड ए इज टू बी, ये जो ए और बी जो दो एंगल है, इसका रेशियो दिया हुआ है कितना, 2:3। तो हमें फाइंड करना है, टू फाइंड सी, हमें बताना है कि सी क्या होगा। ओके, अब देखो इसका कॉन्सेप्ट समझो कैसे क्या करना है। देखो ये पी ओ वाई दिया हुआ है 90 डिग्री, तो एक्स वाई एक लाइन है, एक्स ओ वाई एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर इस तरफ 90 डिग्री है तो ये यहाँ से यहाँ तक भी 90 होगा, मतलब ए प्लस बी का वैल्यू 90 होगा। ओके, और उसका रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो रेशियो के हेल्प से हम ए और बी का दोनों एंगल फाइंड कर लेंगे, और फिर हम देखेंगे, या दोनों फाइंड करने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ बी पता चल जाएगा तो भी काम हो जाएगा। बी हम फाइंड कर लेंगे, और फिर देखो एम एन भी स्ट्रेट लाइन है, एम ओ एन जो है वो भी स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे जो बी और सी का सम होगा वो 180 होगा। तो अगर हमें बी पता चल गया तो हम सी फाइंड कर सकते हैं। ये दोनों का सम बी प्लस सी 180 हो रहा है, यहाँ पे लीनियर पेयर बना रहा है, समझ रहे हो? ठीक है, तो इस तरह से हम सी फाइंड करेंगे। चलो देखते हैं। अब देखो नाउ यहाँ पे एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई ये क्या है, इज ए, ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। सो देयरफॉर एंगल पी ओ एक्स और पी ओ वाई ये दोनों 180 होना चाहिए। ये दोनों 180 डिग्री होगा ना, क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहा है, इस तरफ का एंगल और इस तरफ का एंगल। अच्छा, अब पी ओ एक्स जो है ये कहाँ से कहाँ तक का एंगल है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल है, यानी ए प्लस बी। इसके जगह पे हम पी ओ एक्स के जगह ए प्लस बी लिख सकते हैं।
सो देयरफॉर ए प्लस बी का जो है वैल्यू वही है पी ओ एक्स। अच्छा, पी ओ वाई कितना दिया हुआ है ये क्वेश्चन में हमें, ये गिवन है पी ओ वाई 90 डिग्री, तो ये 90 रख लेते हैं। तो यहाँ से ए प्लस बी का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 180 माइनस 90 यानी 90 डिग्री, करेक्ट। तो यहाँ से ए प्लस बी का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 180 माइनस 90 यानी 90 डिग्री, राइट। चलो अब देखो, अगर ए इज टू बी का रेशियो हमें मालूम है 2:3, ओके, और अगर ये रेशियो का सम कितना हो रहा है 5 है, और ये जो दो एंगल है इस एंगल का भी सम हमें पता चल गया, एंगल का सम क्या है 90 है ना। तो इसके हेल्प से हम लिखेंगे, अच्छा एक बार लिख देते हैं, ऑल्सो ए इज टू बी कितना दिया हुआ है 2:3, ये तो गिवन कंडीशन है। तो अब हम इन दोनों का यूज़ करके एंगल ए फाइंड कर सकते हैं। तो एंगल ए क्या हो जाएगा, ठीक है, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, ए के जगह पे 2 है तो 2 अपॉन ये रेशियो का सम 2 + 3 क्या होगा, 2 + 3 5 हो जाएगा, और इनटू यहाँ पे जो ये दोनों रेशियो का सम जो आ रहा है ना, सॉरी रेशियो का नहीं, मतलब ए और बी जो दो एंगल है वो दो एंगल का सम क्या आ रहा है, तो ए प्लस बी का सम क्या आ रहा है 90 आ रहा है, तो यहाँ पे 90 आ जाएगा, समझ रहे हो। उसी तरह से बी क्या हो जाएगा, ए इज टू बी का रेशियो 2:3 है, तो बी का पोजीशन बाद में है, तो यानी 3 हो जाएगा न्यूमरेटर। फिर उसी तरह से ये दोनों वही रहेगा, दोनों का सम रेशियो का क्या आ रहा है 5, और ये दोनों एंगल का सम क्या आ रहा है, तो ये दोनों एंगल का सम आ रहा है 90, तो 90 लिख दो, ठीक है। या तो ऐसे फाइंड करो, या फिर दूसरा तरीका भी है, ए इज टू बी इज इक्वल टू 2:3 है ना, तो तुम ऐसा कर सकते हो कि इसको 2x इसको 3x मान लो, और a प्लस बी अगर 90 है तो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90, तो 5x इज इक्वल टू 90, मतलब ऐसे करके भी फाइंड कर सकते हो, a 2x और b 3x एज्यूम कर लेना। या फिर दूसरा तरीका जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर दो का रेशियो दिया हुआ है, a फाइंड करना है तो a का न्यूमरेटर रखना है, बाकी इन ये रेशियो का सम डिनोमिनेटर में रखना है, और एंगल का सम मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब ये दोनों तो सेम ही रहेगा, 590 और 590 तो रहेगा ही। ए फाइंड कर रहे हो तो 2 न्यूमरेटर में रखना है, और बी फाइंड कर रहे हो तो बी का पोजीशन बाद में है तो 3 न्यूमरेटर में आ जाएगा, ओके। अब ये 5 से ये कट हो रहा है, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, और 5 8 जा, राइट, 18 2 जा 36, इधर भी उसी तरह से, राइट। तो ये दोनों एंगल हमें ए और बी पता चल गया, हालांकि ए फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें सी पता करना है ना, तो सी के लिए तो बी और सी का सम, बी और सी लीनियर पेयर बना रहा है, तो हमें बी पता चल गया तो सी फाइंड हो जाएगा। तो चलो अभी लिखते हैं ऑल्सो बी, या ये लाइन लिख देता हूँ, MON इज अ लाइन या स्ट्रेट लाइन, तो MON इज अ लाइन, सो देयरफॉर B प्लस सी जो होगा वो हो जाएगा 180, क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहा है। अच्छा, B का वैल्यू हमारा क्या मिला 54, तो ये 54 हो जाएगा, और प्लस C इज इक्वल टू 180, सो देयरफॉर C इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 54, है ना। तो 10 माइनस 4 कितना होगा 6, ये 7 हो जाएगा ना, तो 7 माइनस 5 ये 2, और ये 1 का 1, यानी 126 डिग्री आएगा, 126 डिग्री आ रहा है क्या सी का वैल्यू, राइट। तो यही हो गया तुम्हारा आंसर, समझ रहे हो।
एक बार। ठीक है, नेक्स्ट करें। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर, ये हो गया थर्ड नंबर। देखो इन फिगर 6.15, मतलब ये फिगर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। पी क्यू आर और पी आर क्यू मतलब ये दोनों एंगल इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। तो बताना ये है, हमें प्रूफ करना है कि पी क्यू एस मतलब इस तरफ का जो एंगल होगा वो इक्वल होगा एंगल पी आर टी के, मतलब इस तरफ के एंगल के, है ना। ओके, अब देखो पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। इसका क्या है फिगर, ये फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का। एक पहले ऐसा एक ये लाइन दिया हुआ है एस टी, ओके। फिर यहाँ से ऐसा ऐसा, ये P, फिर यहाँ Q है और यहाँ R है, ओके। ये एक एंगल, ये एक एंगल, ओके। अभी ये क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया हुआ है, देखो गिवन कंडीशन है एंगल पी क्यू आर इक्वल है एंगल पी आर क्यू के। पी क्यू आर और पी आर क्यू इक्वल है, ओके। ये और ये दोनों इक्वल है। तो हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव एंगल पी क्यू एस मतलब इस तरफ का जो एंगल है वो हमें बताना है कि वो इक्वल होगा पी आर टी के। तो पी आर टी मतलब इस तरफ के एंगल के, ओके, ठीक है। अब देखो बात को समझो, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब ये क्यू पे देखो एंगल दो तरफ बन रहा है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो ये लीनियर पेयर बनाएगा अगर ये स्ट्रेट लाइन है। तो क्यू पे ये एंगल जो बन रहा है पी क्यू आर और पी क्यू एस, ये दोनों का सम क्या होगा 180। उसी तरह से इस तरफ अगर देखो, आर पे दो तरफ एंगल बन रहा है, एक इस तरफ एक इस तरफ। तो पी आर क्यू और पी आर टी, इस तरफ का एंगल और इस तरफ का एंगल दोनों का सम भी 180 होगा, है ना। तो यानी ये इसका भी वैल्यू 180 है, इसका भी वैल्यू 180 है, तो इसको हम इक्वल कर सकते हैं। चलो इसको करके समझते हैं तो समझ में आएगा। देखो बाई क्वेश्चन या बाई कंडीशन जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग तुम ऐसा लिख सकते हो, पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस तुम क्या लिख सकते हो 180, क्योंकि ये दोनों कैसा एंगल बना रहा है, एक इस तरफ और इस तरफ। ये दोनों एंगल क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है। तो ये लीनियर पेयर लिख दो, ओके। अच्छा, ऑल्सो इसको इक्वेशन नेमिंग कर देते हैं। फिर देखो यहाँ पे एक इस तरफ का एंगल और एक इस तरफ का एंगल, ये भी लीनियर पेयर बना रहा है। तो पी आर क्यू
एंगल पी आर क्यू और प्लस एंगल पी आर टी। ओके, ये दोनों भी 180 डिग्री होगा क्योंकि ये भी लीनियर पेयर है। इसको इक्वेशन 2 एज्यूम कर लो, राइट। अब ऐसे कंडीशन में फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, ये राइट साइड अगर दोनों इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। तो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी हो जाएगा ना। अगर दोनों का राइट साइड इक्वल है तो इसका लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा, मतलब ये इक्वल टू ये, है ना। अच्छा, अभी देखो कंडीशन से, ये गिवन कंडीशन है कि पी क्यू आर के जगह पे पी आर क्यू हम लिख सकते हैं, या पी आर क्यू के जगह पी क्यू आर लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो पी आर क्यू है ना, पी आर क्यू के जगह भी मैं पी क्यू आर लिख देता हूँ। देखो, पी आर क्यू के जगह हम पी क्यू आर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, पी क्यू आर, ओके, प्लस एंगल पी आर टी। और ये क्यों हम ऐसा लिख रहे हैं, यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे हम लिख सकते हैं गिवन। क्या गिवन, गिवन है एंगल पी क्यू आर इक्वल है एंगल पी आर क्यू के, राइट, यही गिवन कंडीशन है। तो ऐसे में पी क्यू आर और पी क्यू आर दोनों कट हो जाएगा, है ना, क्योंकि कोई भी उस तरफ जाएगा, मान लो ये प्लस में, वो उस तरफ जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो प्लस माइनस कट जाएगा। या तो ऐसे करके कट करो या फिर इधर से भी कट कर सकते हो। तो बचा क्या, बचा एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। पी क्यू एस और पी आर टी, देखो यही प्रूफ करना था ना, पी क्यू एस और पी आर टी हमें प्रूफ करना था कि इक्वल, तो हो गया इक्वल। बोलो, क्लियर। क्या किया एक बार फिर से समझ लो, ये दोनों एंगल इक्वल दिया हुआ है, ओके। हमने क्या किया कि ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम 180 दिखाया, फिर ये दोनों एंगल का सम 180 दिखाया, फिर अगर राइट साइड दोनों का 180 आ रहा है, सेम आ रहा है, तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा, तो लेफ्ट साइड में हमने इक्वल कर दिया। देख रहे हो, अगर राइट साइड में दोनों 180 के इक्वल है, यानी ये इसके इक्वल हो गया। अच्छा, तो फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन है, उसके हेल्प से हम एलएचएस वाले को इक्वल हम कह सकते हैं कि इसका एलएचएस और इसका एलएचएस इक्वल होगा। फिर पी आर क्यू के जगह पी क्यू आर हमने लिख दिया, पी क्यू आर कट हो गया, तो बच गया जो ये आ गया, ठीक है ना। चलो, तो ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर उसके आगे, ओके।